हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में आज हमारा 26वां नंबर है। इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं और इसमें हम उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। हम इसे सब्जेक्ट वाइज लेते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस लिए जाते हैं और जो पर्टिकुलर टॉपिक के होते हैं उनके जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको समाहित किया जाता है। तो आज हम ले रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसमें हम उन 50 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ये अनुच्छेद 1 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। 4th नंबर पर आते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन किया गया है संघ तथा उसके क्षेत्र का। अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद 10 में क्या वर्णित है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? भाग 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 9th नंबर। अनुच्छेद 14 में किस मूल अधिकार को स्थान दिया गया है? विधि के समक्ष अधिकार या समानता। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है? 7। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है? अनुच्छेद 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग उठाई गई थी? 1931 कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित मूल अधिकार कौन से हैं? समता या समानता का अधिकार, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। अस्पृश्यता के अंत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत शामिल किया गया है। 18वां है, धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 15। भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18 में। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र तथा वीर चक्र को व्यक्तियों को प्रदान करने की अनुमति संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। जो भारत का सबसे जो टॉप कह सकते हैं कि पुरस्कार है वो भारत रत्न है। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। 21वें नंबर पर आते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक में क्या वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 21 क में वर्णित है राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 23वां नंबर है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 व 24 से। 24वां नंबर है, अनुच्छेद 26 यह व्यवस्था करता है कि व्यक्तियों को अपने धर्म के कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है।
25वें नंबर पर आते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण से संबंधित विचार दिया गया है अनुच्छेद 29 में। वर्तमान में अल्पसंख्यक वर्गों का दर्जा कितने समुदायों को प्राप्त है? 6 को। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2005 में। संविधान की आत्मा है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को किसने संविधान की आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 22 कितने तरह के रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? 5 तरह के। 31वां नंबर है, संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है, यह मामला किस केस का है? किस केस का है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। 32वां नंबर है, 24वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद को संबोधित किया गया? यह किया गया अनुच्छेद 13 और 368। अनुच्छेद 30 से 51 तक में क्या वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। 34वां नंबर है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है आयरलैंड के संविधान से। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 51 में क्या वर्णित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं? अनुच्छेद 5 से 11 तक। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में, 51 में, 51 क में या 51 ए में। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 53 में। 41वां नंबर है, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 उल्लेख करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा? अनुच्छेद 74 के तहत यह प्रावधान किया गया है। 43वां नंबर है, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, यह उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79 में, 79 में। भारत के महान्यवादी के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद से परिचय मिलता है? अनुच्छेद 76 से। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात को दर्शाया गया है अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपात से संबंधित जानकारियां संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 360 में। 48वां नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 343 में यह उल्लेखित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में भारतीय संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया? अनुच्छेद 370 और 35 ए को। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति या राज्य का दर्जा देने से, और इसे समाप्त कर दिया गया था 2019 अगस्त में। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।